नमस्कार, मैं असीम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 12 भारत। न्यूज़ 12 भारत के सच्ची बात में आज के मेहमान हैं एक्शन फोर्स के एमके आजाद। एमके आजाद जी, आपका न्यूज़ 12 भारत में स्वागत है। आजाद जी सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यों में इनकी जो है वो काम करती है। हम जानते हैं आजाद जी से कि इनकी क्या क्या अभी तक इन्होंने समाज के लिए। देखिए, हमारा जो सामाजिक संगठन एक्शन फोर्स है वो मुख्य रूप से तो करप्शन के विरुद्ध में काम करती है। भ्रष्टाचार के मामले पे हमारा लंबा काम है और हम लोगों ने कई मामलों को उजागर भी किया है। ऐसे मेरा जो सामाजिक संगठन का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 5 बिंदुओं पे हुआ। एक तो भ्रष्टाचार को लेकर है कि हम लोग अवेयरनेस के रूप में काम करेंगे उसमें। दूसरा है नशा मुक्ति को, हम लोग नशा मुक्ति के लिए इस पर काम कर रहे हैं। तीसरा हम लोग नारी सशक्तिकरण की बात है और चौथा है एनवायरमेंट, पर्यावरण के मामले पे हम लोग काम कर रहे हैं। और 5वां जो महत्वपूर्ण बिंदु है जन जागरण को लेकर अवेयरनेस के रूप में बहुत सारी चीज जो है लोगों को मालूम नहीं चलता उसको बताना। जैसे कुछ कानून के पहलू, कुछ नया कुछ आ रहा है, आपको क्या क्या चीज मिला है, संविधान और कानून क्या आपको ये दे रहा है। इस मामले जन जागरण के जो मामले होते हैं, बहुत से लोगों को ना राष्ट्रगान मालूम नहीं होता है, इस तरह का बहुत सा चीज मामला होता है, तो उसकी कमेटी बनती है और लगातार उस पर काम करते रहता है। इसके अलावा भी हम लोगों ने अपने सामाजिक संगठन के द्वारा कुछ चीज को निर्मित किया है, जिसे हम धन्यवाद अभियान के नाम से जो एम्स, एयरपोर्ट और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए लगातार संघर्षरत है। आप लोग देख रहे होंगे, लगातार आप लोगों को सहयोग मिला, तो हम लोग लगातार उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। और इसका जो शुरुआत हम लोग देखेंगे, पहले 12 अगस्त से हम लोग उसको शुरू किए थे और लगातार अभी निरंतर हम लोग हर जगह पे कर रहे हैं। अभी 27 तारीख को हम लोग निरसा के बाजार के पास इसको हस्ताक्षर अभियान को लागू करेंगे। तो ये हम लोगों का जो है मेन। उसके अलावा भी हम लोग कुछ बहुत से काम करते रहते हैं। तो सामाजिक संगठन जो भी कामें होते हैं वो हम लोग हैं। और सजगता का सबसे बड़ा बात है, आज हम लोगों को लगता है कि धनबाद जो कलांचल में हम लोग रहते हैं खासकर, तो वहाँ करप्शन का बहुत ज्यादा ये है। बहुत से अधिकारी लोग यहाँ पर सिर्फ का एक मकसद से आते हैं कि हमको यहाँ से लूटना है। अब देखेंगे कि बहुत से लोग आपको अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो लोग पोस्टिंग कराता है ऐसे लोग या फिर कोई अधिकारी आते हैं, तो उसका मकसद साफ होता है। आजाद जी, आपको हम यहाँ रोकना चाहेंगे। और जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अभी आपने केंद्र एयरपोर्ट की बात की, एम्स की बात की, तो क्या अभी हाल में जो भूमि को लेके मुख्यमंत्री पर जो सवाल उठी है उस पर आप कोई एक्शन लिए क्या? आपका एक्शन फोर्स कोई एक्शन लिए क्या? ऐसा है ना कि ये बात बहुत बार ऑलरेडी आ चुका है। मुख्य रूप से देखिए, काम तो बराबर झारखंड में हो रही है, लेकिन बहुत से जिलों में हमारा संगठन उस हिसाब से नहीं बन पाया जैसे कि होना चाहिए था। मुख्य रूप से हम लोगों जो कार्यस्थल जो देखा जाता है, तो धनबाद, बोकारो, गिरिडीह के आसपास हम लोग का कार्यक्रम ये होता है। कुछ प्रोग्राम हम लोग रांची में भी किए, लेकिन उस हिसाब से हम लोगों का संगठन उतना नहीं है कि हम लोग राज्य स्तरीय पे हर मामले को लेके चल सके। सबसे बड़ा बात होगा कि अभी आप देखे होंगे विगत कुछ दिन में कि अभी एक मेयर थे, पूर्व मेयर, अब तो मेयर हो चुके, पूर्व मेयर हो गए, चंद्रशेखर अग्रवाल को की संपत्ति का लगातार खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा किए। उसके बाद अभी रिसेंट अभी हम लोगों को धनबाद के विधायक राज सिन्हा जी की संपत्ति का खुलासा भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किए। उस पर मेरा आरोप लगा मीडिया बंधु के द्वारा कि आप एक सामाजिक संगठन चलाते हैं और एक तरफ भाजपा के नेताओं के खिलाफ एक लगता है कि अब तो मामला चल रहा है कि उन्हीं के खिलाफ में कोई मामला बुलाना है, बाकी लोगों के लिए नहीं लाना। ये बात मीडिया बंधु के द्वारा उठाया गया था, कुछ और लोगों के द्वारा उठाया गया था। तो मैंने इसका जवाब दिया था कि आने वाला समय पे सत्ता पक्ष के भी एक विधायक आएंगे। तो अभी टुंडी का जो विधायक है मतलब महतो का, कभी मैंने संपत्ति का खुलासा किया था। कुछ लोग मीडिया बंधु ने भी सवाल उठाया था कि भाई आप जो बात यहाँ बता रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप एक तरह से सनसनी फैला रहे हैं। आपको चाहिए कि इस मामले पे इनकम टैक्स को या ईडी जहां हो उसकी सूचना आपको देना चाहिए। तो मैं ये बात को आपके सामने भी दोहराना चाहता हूँ। ये सवाल होता है तो सवाल का जवाब ये है कि हम लोग अवेयरनेस के रूप में काम कर रहे हैं। जो विधायक या मेयर या सांसद जो भी लोग हैं, वो लोग अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला कर रहा है, आपने वोट किस लिए दिया था, किस काम के लिए दिया था, वो कर क्या रहा है। मैंने अवेयरनेस के रूप में इसको लाया है और अभी बहुत से मामले आए हैं जिसको हम लोग लीगली रूप से उसका कमेटी द्वारा उस पर निर्णय हो रहा है कि हम लोग उसको आप कैसे लेके जाएंगे।
तो जनता के विधायक चुन के गए, मेयर बन गया, तो मेयर उस वक्त में क्यों जवाब कुछ दिए थे? विधायक को कुछ जवाब तो दिए नहीं। दोनों विधायक ना राज सिन्हा जी कोई बात को लाए हैं, मीडिया का सवाल का जवाब दिए, और ना ही मथुरा प्रसाद महतो लाए हैं बात को। तो हम लोगों ने तो बात को ला दिया पब्लिक में, पब्लिक को डोमेन में ला दिया कि भाई आपका विधायक अब चुनाव जिताए किस काम के लिए और कर क्या रहे हैं, देखना है। और इसी बीच में हो सकता है कोई बंदा आ जाए जो इस बार आगे लेके चला जाए। अभी यही 2 दिन पहले भुल्ली में, धनबाद के भुल्ली में एक जनसभा करने आए विधायक, बागमारा विधायक, उन्होंने रामनगर और आजाद नगर की बात कही, जिससे दोनों पक्षों में एक तूल पकड़ा हुआ। इसको आप किस नजरिया से देखते हैं? जिसके बाद ये बयान के बाद आजाद नगर में इकबाल करके कोई है दहन किया, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अभी का जो माहौल बना हुआ ना, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि कुछ दिनों से, और हम समझते हैं कि 14-15 के बाद से लगातार बयानबाजों और बयानवीरों का एक लंबा फेरिस्त है, आपको मालूम होना चाहिए। और देखिए, जब आपके पास कुछ एविडेंस होना चाहिए कि हम क्या है, आपको याद होना चाहिए कि नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिसको मैंने मुकदमा किया था, नरेंद्र सिंह तोमर जी जो केंद्रीय मंत्री, उस वक्त इस्पात मंत्री थे, आज वो कृषि मंत्री हैं, वो धनबाद आए थे और सरेआम राहुल गांधी जी को उनके शब्दों का प्रयोग किया था। वो प्रयोग के बारे में, हाँ, तो अब विगत दिन यहाँ पर जो नरेंद्र सिंह तोमर आए थे, उस वक्त में इस्पात मंत्री थे, केंद्रीय इस्पात मंत्री थे, अभी वो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। तो वो आए और धनबाद में टाउन हॉल में एक बड़ा प्रोग्राम में उन्होंने जिस शब्दों का प्रयोग किया, जो आप जिस शब्दों का बात करते हैं, आप विधायक की बात करते हैं, मैं मंत्री की बात करता हूँ। और उस वक्त में मैं एक टीम के द्वारा, मेरे साथ 4-5 आदमी थे, और सिदरी कारखाना को खुलवाने के और कुछ मामले को लेकर मैं उसको मेमोरेंडम देने गया था, और वो हम लोग के सामने प्रेजेंट थे। हम लोग उसका बैठक चल रहा था, मुझे इंतजार बाद में कर रहे थे कि निकलेंगे हम लोग देंगे। उस वक्त में जिस शब्दों का प्रयोग किए थे एक बड़ी पार्टी के एक लीडर थे, राहुल गांधी जी थे, तो मैंने उसको मुकदमा में किया। और वो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि वो यहाँ पर वारंटी हुए और उस पर मुकदमा में लोग को यहाँ पर उसको वारंट किया गया, उस पर मुकदमा चला, ट्रायल में लोग फेस किए और उसको ये बात को माना गया, कोर्ट माना कि इन्होंने गलत कहा। और ये कहा कि वहां से जाकर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में बहुत दिन तक 3 साल 4 साल तक लोग उसको स्टे, और हम लोगों ने हाई कोर्ट तक किया। तो अब अभी देखिए, वो हाई कोर्ट से 4 साल के बाद उनका फैसला है और उनके पक्ष में आया कि नहीं, वो एक नहीं है। अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इस मामला को ले जाने की प्रयास करते हैं। तो जिस शब्दों की बात करते हैं, तो अब चूंकि यहाँ बोले, हम लोग को कुछ ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं। तो बहुत अच्छी ऐसा हम लोग अखबार में पढ़ते हैं, अब नहीं रहता। देखिए, कोर्ट में अगर आप जाते हैं या कोई बात है, आप सनसनी तो कुछ कह दीजिए कि वो ऐसा बोल दिया है। तो देखिए, जिस मुद्दे पे लेके बात, जब मामला केंद्रीय मंत्री का आया तो हम लोग पीछे नहीं हटे, हमने इस पर केस मुकदमा किया और उसको वारंटी भी किया। कोर्ट में ये साबित हो गया कि उन्होंने गलत कहा। जो पूंछ का बाल और मूछ का बाल जो कहा है, कोर्ट ने माना कि यार पार्लियामेंट्री वर्ड था ये। हम लोग तो यही बात बोले, जब उस वक्त में टीवी में हमारा आ रहा था चैनल के द्वारा, तो उसमें मेरा ये चल रहा था, उसमें कहा कि क्या लग रहा है कि अगर मंत्री जी आएंगे और अगर बोलेंगे कि आपको केस उठा लेना है तो आपको उठाना पड़ जाएगा, दबाव है होता है। हमने देखिए, उठाने की बात नहीं है और हमको मेरा से कुछ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्री साहब एक मतलब सुचिता, मतलब समझते कि केंद्रीय मंत्री को किस तरह बोलना चाहिए। हम लोग आइडियल हो सकते हैं, मंत्री केंद्रीय मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, हम लोग आइडियल बन रहे। तो इतने बड़ी जनता, इतनी बड़ी आबादी का, इतनी बड़ी लोकतंत्र के वो मंत्री होते हैं, उसको तो कम से कम सोच समझ कर बोलना चाहिए। इसी की लड़ाई थी। और हमने कहा कि अगर वो बात को रियलाइज करते हैं या स्वीकार करते हैं कि मैंने गलती कहा, तो केस का कोई मानी नहीं है, वापस हो गया। आप झारखंड के लोगों को जागरूक करने के काम कर रहे हैं। मंत्री तोमर पे आपने केस भी किया, लेकिन वहीं अभी साफ दिख रहा है कि कोयले की तस्करी जिस तरह से धनबाद में या झारखंड में चल रही है, इस कोयला तस्करी का क्या लगता है कि आपका ये संस्था के द्वारा इसमें कुछ जागरूकता ला सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी विगत कुछ दिन से बलियापुर में एक मामला को लेकर यहाँ के एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, जिसको आप कोर्ट समझ गए होंगे। वो सिंडिकेट यहाँ पर बड़े पैमाने पर कोयला का तस्करी कर रहा है।
बंगाल से कोयला आता है और वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर है। और कुछ लोग बोलते हैं वो बहुत रसूखदार है, यहाँ तक के राज्य स्तरीय और यहाँ तक केंद्रीय स्तरीय उनका रसूख है। तो जो मामला आया तो हम लोगों के द्वारा इस पर काम किया गया, और काम करने के बाद अभी बलियापुर में जो 2 मुकदमा हुआ है आप देखिएगा, जिसमें आपको कुछ दिन अखबार में आया भी था, आप लोग देखे होंगे। बलियापुर के जो सीओ हैं वो एक मुकदमा ट्रक पकड़े थे रात में, और उसको उस वक्त तत्कालीन को एक मैडम थी, उसका केस दर्ज नहीं किया था। तो उस मामले में सबसे पहले हम लोग प्रोटेस्ट किए और हम लोग एविडेंस जुगाड़ किए। देखिए सबसे बड़ा बात होता है कि हमारा संगठन किसी पर आरोप लगाने से पहले उसके एविडेंस के बारे में जांचता है, परखता है। तो आपको देखिए किसी चीज को जांच लेना, परख लेना, उसके बाद उस पर काम करना वो बेहतर होता है। तो हम लोग इस को देखना चाहते थे कि सरसरी तौर पर कुछ किसी बार एलिगेशन लगा दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। तो उस पर 2 मुकदमे हुए, 2 मुकदमे हुए। अब दोनों मुकदमे में वो कुछ दिन फरार रहा। अभी लोग सवेरे की जानकारी हमको नहीं है, तो हम लोगों ने मुकदमा उन लोगों के नाम से दर्ज करवाया। लेकिन हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे, या इसकी जानकारी आपको भी होगी, इसके पहले भाजपा की सरकार थी, और भाजपा की सरकार में कोयला की इस तरह की लूट नहीं थी जिस तरह अभी झारखंड की सरकार में हो रही है, अभी की सरकार में हो रही है। इस पे आपका क्या, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए करप्शन तो हर जगह पर है। अभी बोले तो आपको धनबाद में सबसे ज्यादा करप्शन, मैंने पहले आपको कहा था कि धनबाद में करप्शन बहुत है। और आपने जो कहा मैं भी मानता हूं कि जो पहले का जो सिस्टम था काम करने का कोयला तस्करों का, आज तो वो ज्यादा है। इसका पीछे रीजन है, कुछ लोग ने इसको 2 नजरिए से देखने की जरूरत है। एक वो लोग है, अभी क्या हो रहा है कि जो साइकिल में जो कोयला चलाने वाला लोग है, ये आपको रोड में दिखता है तो लोग बोलता है ज्यादा कोयला चोरी हो रहा है। तो और एक जो है कि पहले एकदम कोयलेरी में उसका सेटिंग था और वहीं से उड़ता था माल और चला जाता था, तो वो कम लोग देखता था रात के अंधेरे में। मतलब आपका कहने का अर्थ है कि जिस समय बीजेपी की सरकार थी कोयलेरी में सेटिंग करके वो माल पिक करता था। आप ऐसा कह सकते आप ऐसा हैं, नहीं हम किसी सरकार को यहाँ ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन जो पहले हम जो देखे थे, सरकार किसी की बदल सकती है। हम सरकार को यहाँ पे देखिए, मेरे लिए हम समाज संगठन चलाते हैं, इसलिए सरकार को कटघरे में खड़ा करना, उसको भ्रष्टाचार के रूप में मामला को लाना, ये हम अपना दायित्व समझते हैं, हमारा अपना कर्म होना चाहिए और सबका होना चाहिए। आपका भी होना चाहिए, आपका भी अगर भी होगा आप भी चाहते होंगे कि ऐसा हो तो। लेकिन हम उसको 2 नजरिए से देखते, कुछ हम देखते थे इसमें। मेरा जो अपना अनुमान है, मैं इसकी कोई मतलब पूरा साक्ष्य तो नहीं दे पा रहा, लेकिन अगर आप देखिएगा तो जैसे मान लीजिए जो कोयला का जो तस्करी जो साइकिल में लोग ढो रहे हैं, तो लोग ढोता है तो लोग बोलता है ज्यादा कोयला चोरी हुआ। लेकिन पहले का मामले में दिख रहा था कि डायरेक्ट कोयलेरी से कोयला उठता था, 2-4 खास 10 वर्ग लोग उठाता था। अब क्या हो रहा है कि कुछ गरीब लोग जो है ना, उसको लगता है कि हम देखिए इसको नजर थोड़ा सा यहाँ पर हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देखना होगा, आपको एक चीज को समझना होगा कि हुआ यहाँ पर क्या। आप देखिए प्राइवेट कॉलेज सब यहाँ पास थे, प्राइवेट कॉलेज को जब नेशनलाइज कर दिया गया तो क्या हुआ कि जो जमीन लिया गया था उन लोगों का, उस जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिला। बहुत लोग आपको देखने में ऐसा मिलेगा कि आज तक बेचारा मुआवजा नहीं मिला, तो उसको हक है उस कॉलेज को, उस कोयला में उसका हिस्सा मिलना चाहिए था, तो क्यों नहीं मिलता उसको। दूसरी बातों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरी इसमें है कि बीसीसीएल जब ये हुआ था कि हम 8 किलोमीटर जहां पर मेरा कोयला जो रेंजिंग होगा उसका, जहां पर हम लोग कोयला को निकालेंगे, उसके 8 किलोमीटर के रेंज में सबको फ्री स्वास्थ्य, फ्री शिक्षा और सारा चीज फ्री मिलाएंगे, फ्री बिजली, सारा कुछ था। तो बहुत चीज ऐसा है कि उसको नहीं मिलने से लोग भी जिसकी जमीन से कोयला निकल रहा उसको क्यों हक नहीं मिलना चाहिए सर। आपके पास जमीन है तो आप अगर फसल निकालते हैं तो उसका फसल का मालिक कौन होगा? सरकार होगी कि व्यक्ति होगा? बता दीजिए हमको। अगर हम उस जमीन पे अगर हमारा ये निकलता है, क्या नाम है, सब्जी लगाते हैं तो उसका मालिक कौन होगा? वो तो बेचता है। लेकिन उसी की जमीन के नीचे से कोयला निकल रहा है, लोहा निकल रहा है, तो उस जमीन को मालिकाना उसको क्यों नहीं है जो यहाँ का मूलवासी है? देखिए इस समझने की चीज है। तो कुछ लोगों को लगता है कि हमारा जमीन हमारे ले रहा है, हम कुछ कोयला निकाल दे जलाने के लिए, तो बोलता है कुछ और है। तो इसको देखने की जरूरत है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि जो भी अगर मान लीजिए कोयलेरी में जो सरकार का जो कानून बना है उसके विरुद्ध में अगर वो जाकर निकाल रहा है तो मैं इसको गलत तो मानूंगा, लेकिन दोनों का नजरिया आपको देखना पड़ेगा। आप हीरा चोर को और हीरा चोर को एक साथ में नहीं ला सकते, चोरी तो दोनों है, लेकिन आप हीरा चोर को हीरा चोर से आप इसको नहीं ला सकते। मैं यही समझता हूँ। आप झारखंड के जनता को आपके एक्शन कमेटी की ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए अभी तो आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अभी विगत कुछ दिन पहले एक जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी। इसमें से
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी धनबाद आई थी, और उस वक्त में कोविड काफ़ी फैला हुआ था। और उस कोविड में एक नारा बहुत हमारे माननीय प्रधानमंत्री चौकीदार साहब के द्वारा निकाला जा रहा था, और सब लोग उसको ये भी किया था कि मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। और पूरे देश में अगर आप कोविड का समय देखिएगा तो आप देखिए किस तरह लोग डरे हुए थे। लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि कोविड में क्या होगा, कितना लोग जान गंवा दिए, कितना लोगों का रोजगार खत्म हुआ, बहुत लंबा उसकी बातें हैं। तो ये सारा बात थी, और जो सरकार ये बात को लाए और उसको अवेयरनेस के लिए लाए, आपका मोबाइल बज रहा होगा तो उस वक्त में आपको होगा कि आपको मास्क है जरूरी, ये है कुछ ना कुछ अवेयरनेस के रूप में। मोबाइल में भी रिंग टोन आ रहा था, या पहले अगर रिंग करते थे तो सारा कुछ आ रहा था। और उसकी केंद्रीय मंत्री जब धनबाद आती है, उनको चार्ट दिया गया था जाने से बाद यात्रा को लेके, तो उन्होंने खुद इसको फॉलो नहीं किया। कोविड के टाइम में उन्होंने प्रोग्राम किया, बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा की। मैंने एक आरटीआई लगाए थे एसडीएम साहब से इस बारे में जानकारी ली कि उनको कैसे परमिशन मिल गया। एडीओ साहब उसको जानकारी हमको दिया आरटीआई के माध्यम से कि मैंने कोई इसको नहीं। तो सवाल यह कि जब वो नहीं आए तो इतना सुरक्षा किस दृष्टिकोण से मिला, और इतना भीड़ कैसे जमा कर लिया। धनबाद थाना में मैंने एफआईआर के लिए आवेदन दिया। आपको मालूम होना कि धनबाद थाना में या किसी भी थाने में विधायक और मंत्री पर डायरेक्ट केस नहीं हो रहा है, ये भी आप भी जानते, चाहे सरकार किसी के भी हो। जब उनको नहीं हुआ तो हमने धनबाद न्यायालय में इस मामला को लाया, और धनबाद न्यायालय ने धनबाद थाने को केस दर्ज करने का आदेश दिया। 454/2022 केस दर्ज हुआ इसी कोविड को उल्लंघन, कोविड प्रोटोकॉल को उल्लंघन को मामले को लेकर। और आपको हैरत होगी, रसूखदार की जो बात आप कर रहे थे, विधायक का और सांसद की बात करते हैं, मैं रसूखदारों की बात करता हूं। तो आप देखिएगा उस केस को धनबाद थाने के द्वारा प्रभाव में आकर, दबाव में आकर एफआईआर कर दी। आजाद जी, आपने अभी आरोपों का एविडेंस की बात कही कि हम एविडेंस जुगाड़ करते हैं, तो ये एविडेंस के अलावा क्या इसका संज्ञान भी लेते हैं? जैसे मैं आपको एक मामला की याद करवाता हूँ, आजाद नगर पाड़ुलपल्ला का एक लड़की थी मूकबधिर, जिसके साथ में दुष्कर्म हुआ। वो उसके बाद भी उसको भूली थाना में एफआईआर नहीं हुआ। तो इसको आप किस नजरिए से देखेंगे और इस पर आप क्या संज्ञान लेंगे, या इस पे आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, अब जो संज्ञान का और उनके बात किया, तो मैंने कहा कि जो मामले आए सब पे संज्ञान लिया ही गया। तो संज्ञान के माने कि जो हम लोग के दिमाग पर आया और हम लोग उसको कैसे देख सकते हैं, नहीं समझे। मैंने कहा कि बहुत से मामले ऐसे हैं जिसको मेरा आप समझ लीजिए, हमारा वीकनेस कर लीजिए, कमजोरी कर लिए, हम लोग बहुत लोगों को लाएंगे और आप देखेंगे बहुत से मामले आ रहे हैं। जैसे आपका ये मामला एक मूकबधिर महिला है, जी बेशक थाना अगर इस पर मैंने उसकी एफआईआर तक लॉन्च नहीं करती है, तो वहाँ एक्शन फॉर अगर एक्शन में नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसकी कमी नजर आती है। ये मामला जो है, इस पे आपको लेना चाहिए। आप जब केंद्रीय मंत्री की बात कर रहे हैं, आप राजसेना की बात कर रहे हैं, लेकिन आम जनता जो पीड़ित है उस पे भी एक्शन फोर्स को काम करना चाहिए। देखिए, मैंने कहा ना कि ज्यादा फोकस हमारा सामाजिक भ्रष्टाचार को लेकर है। मैंने ये नहीं कहा कि मेरा ज्यादा, मैंने कहा कि सब पर काम करती है। नारी सशक्तिकरण का मामला को आप लोग देख रहे हैं। निश्चित तौर पर ये धनबाद का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे कई मामले आते हैं कि मूकबधिर के साथ में लोग करते एफआईआर नहीं करते। निश्चित तौर पर मैं अगर हम तो इसको उठाए नहीं, मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि कहीं कहीं हम लोग कमी, बहुत से मामले ऐसे आते हैं उठा नहीं पाते हैं। चलिए, आपको ये न्यूज़ 12 भारत के मार्फत से आपको इस जानकारी, मूकबधिर की महिला की जानकारी मिली है, इस पर आप क्या काम करना चाहेंगे? देखिए, अगर थाना एफआईआर नहीं लिया है तो इस पर सवाल उठेगी एक्शन फोर्स की? देखिए, लगातार बहुत से महिलाओं पर जो कुछ मामले आए हैं, हम लोग संज्ञान में आया है, तो हम लोग लगातार आपको बताएंगे। अभी आपको देखेंगे कुछ दिन पहले को महिला सरायढेला थाना में एएसआई थी, जिसको एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ में जो उसको हटाना पड़ा। तो सबसे ज्यादा आप देखिएगा हम लोग प्रोटेस्ट किए थे उसको और रोके हैं। बहुत जगह हम लोग का मामला पता चलता है, कोई न किसी तरह पता चलता है, तो हम लोग जाने का काम करते हैं। अखबार बहुत चीज देता है, उसकी सत्यता जानना करना बहुत तरह का बहुत सा मामला रहता है। तो निश्चित तौर पर जब बात बताए हैं, और ये उठाने की चीज था कि वो एफआईआर नहीं हुआ एक मूकबधिर के साथ में, ये मानवता को संसार करने की घटना है।
और निश्चित तौर पर अगर इसको है मैं जरूर उठाऊंगा, मैं इसको देखने की कोशिश करूंगा कि है अपने जो लोगों को मैं बताऊंगा कि जो इस मामले में ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं लोग काम। देखिए हम लोग मेरे संगठन में अलग अलग क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, तो जो क्षेत्र में जो महिला सशक्ति का जो काम देखता है उन लोग उसके संज्ञान में बात आया कि नहीं। अभी देखिए अभी हम लोग मामला को लेके ह्यूमन राइट्स को हम लोग कुछ मामला को लेके देखिए जेल के बंदी को मामला को लेकर देख उठाया था, उसमें बच्चा लोग चला गया तो उसमें हमने अवेयरनेस के रूप में काम किए बच्चा लोगों का। तो ये मामले उठाते हैं, निश्चित तौर पर आप जो बात उठा रहे हैं ये देखा जाना चाहिए था। और मैं देखता हूँ जो हम लोग का जो संगठन में मामले को देखते हैं तो वो उसको क्या हो सकता है लिखे हों, हमको कोई जानकारी नहीं है, हम जानकारी लेकर आपको बताएंगे। इस बारे में पूरा डिटेल्स जानकारी नहीं है, बहुत से लोग काम करते हैं तो जो पूरा आ जाता है तो हमको बताता है ऐसा कुछ है। चलिए ये थे MK आजाद एक्शन फोर्स के चेयरमैन। इसी तरह हर एक नए मेहमान के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।